ब्रेन संबंधी बीमारी के विषय में चर्चा कर रहा था कि उसमें उपवास कितना शानदार काम करता है। आपके जो है, क्योंकि एमएस में हमारा जो नर्व्स होता है करीब 1,72,000 किलोमीटर लंबा हमारा नर्व्स हमारे शरीर में चारों तरफ फैला हुआ है। ये न्यूरॉन्स जिसको नर्व फाइबर्स बोलते हैं, उसके चारों तरफ एक कोटिंग होती है इंसुलेटर की, जिसको माइलिन बोलते हैं। वो डैमेज होने लगता है, किसी कारणवश कुछ बीमारियां होती है ऐसी, या खान पान की गड़बड़ी होती है, उस डैमेज माइलिन को रिपेयर करने का काम एक खास प्रकार के न्यूरॉन्स करता है, माइक्रोग्लियल सेल्स, जिसका नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स प्रीकर्सर। वो उपवास से बनने लग जाते हैं। ये कमाल का रिसर्च, पुनः तैयार होने लग जाते हैं और उस बीमारी से मुक्ति मिलती चली जाती है। इतना ही नहीं, उपवास करने से अभी आया था ना, सोया हुआ व्यक्ति का, आईबीएस का सोया हुआ है, वो ठीक क्या होगा? उपवास से उसके पेट की स्थिति ठीक हो जाती है। ये वैज्ञानिकों ने खोज किया कि पेट के जो माइक्रो बायोम डाइवर्सिटी है, जो असंख्य कीटाणुओं का, बैक्टीरिया का साम्राज्य है हमारा पेट, असंख्य, और उनकी संख्या वैज्ञानिकों ने पता लगा है कि 10 के ऊपर 14 जीरो लगा दो, यानी ट्रिलियंस, मिलियंस ही नहीं, ट्रिलियंस, जो कि सबसे, जिसको बोलते हैं महाशंख, शंख, महाशंख, इतने बैक्टीरिया होते हैं। आप इसी समझ लो कि कैसा बैक्टीरिया होता है। दही आप खाते हो ना, दही में गुड बैक्टीरिया, एक बूंद दही में 100 मिलियन से बैक्टीरिया, उसमें उनकी संख्या है 100 मिलियंस। उनको नापने के लिए इंची टेप नहीं चाहिए, एक विशेष प्रकार का नाप होता है जिसको म्यू बोलते हैं। तो म्यू मीटर से नापा जाता है। तो इसलिए से जो ना, ये ध्यान रखो कि हमारे पेट के ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पेट की इकोसिस्टम भी, जो पर्यावरण, ये जो वातावरण है, वो इतना शानदार हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि आप जो है ना, ये प्रयोग किया करो, और खाना खाओ तो खूब चबा चबा खाओ। चबा चबा खाने से और भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं, क्योंकि जितना आप चबाते हो, पेट तैयार होता है कि अब भोजन पेट में पहुंचने वाला है, तो वहाँ पर कई ऐसे मैकेनिज्म शुरू हो जाते हैं, कई ऐसे पाथवे शुरू हो जाते हैं, जिससे पेट के रस रसायनों को निकालने में सहायता करते हैं। गट्स हार्मोन, थोड़ा सा बता दूं मैं कि एक गैस्ट्रिन होता है, एक सोमेटोस्टेटिन होता है, जो हमारे पेट की जो एसिडिटी होती है ना, तो ये गट्स हार्मोन की गड़बड़ी से खट्टी जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, गैस बन रहा है। क्यों? तो इसी कारण क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जब आप खाना खाते हो, चबाते हो, तो हमारा पेट का जो
अमाशय का 3 हिस्से होते हैं, जिसको बोलते हैं एंट्रम, बॉडी। तो एंट्रम वाला हिस्सा है, वहां पर पेट में जी और डी सेल्स होता है। जी सेल्स एक्टिवेट होता है, भोजन को पचाने के लिए पाचक रस निकालता है, एसिड निकालता है। आपने चबाया तो अच्छी तरह से वो रस निकलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद आपने बंद कर दिया भोजन, जितना रस निकलना था वो निकल चुका है, अब भोजन पचने में लग रहा है। तुरंत पेट का एंट्रम हिस्सा डी सेल्स सक्रिय होता है और वहाँ से सोमेटोस्टेटिन, एक विशेष प्रकार का गट्स हार्मोन निकलता है जो कंट्रोल करता है कि अब एसिड नहीं निकालना है। लेकिन कुछ लोग बेवकूफ़ियाँ करते हैं। खाना खा लिया, फिर जाकर कहीं गए, किसी ने ऑफर किया चाय की, चाय पी लिया, किसी ने ऑफर किया बिस्कुट की, बिस्कुट खा लिया, कोई खाना खा लिया। अब बेचारा जो है हमारा अमाशय का वह हिस्सा कहता है कि बड़ा विचित्र आदमी है, हमें रेस्ट ही नहीं करने देता है, जब चाहो तब उत्तेजित करके हमारे काम करवाने लग जाता है। तो वो सारे जो ना ग्रंथियाँ कहती हैं कि इस आदमी को क्या करो कि अब रस निकालते रहो, हमेशा हमेशा एसिडिटी निकालते रहो। और एसिड निकलता रहता है ऐसे लोगों का, फिर भटकते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, कभी ये डॉक्टर कभी वो डॉक्टर, जीवन भर परेशान। अरे भले आदमियों, अपने पेट की फिजियोलॉजी को समझो और एक निश्चित समय पर खाना खाया करो कि इस समय खाना है तो खाना है। तो पेट बेचारा सोचता है, और खाना खाने के तुरंत बाद 3 घंटे के अंदर कोई भी आहार नहीं लेनी है। इसे ध्यान रखो।